नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के तहत मार्च 2024 का जो महत्वपूर्ण करंट है, आपकी आगामी परीक्षाओं के अंदर रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में वही फैक्ट शामिल किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आपको 100% मिलेंगे, ये मेरा दावा है। जो भी वीडियो चैनल पर डाले गए हैं उनमें सभी करंट के फैक्ट वही डाले गए हैं जो आगामी परीक्षा में आपको 100% मिलेंगे। अब दोस्तों, आपकी बारी है कि आप कितना याद कर पाते हो। तो दोस्तों, इससे पहले जो मई अप्रैल का जो करंट जीके है वो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, वो आप देख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्च माह की करंट जीके की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जल जीवन मिशन। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप खूब मेहनत करें, आपके सपने ज़रूर साकार होंगे। तो दोस्तों, जल जीवन मिशन के तहत क्या जो करंट फैक्ट है कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई जल जीवन मिशन रिपोर्ट में राजस्थान में डीडवाना कुचामन, जो हाल ही के अंदर नया जिला बना है दोस्तों, डीडवाना कुचामन जिले को सर्वोच्च रैंक दी गई है। तो जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में किस जिले को हाल ही में सर्वोच्च रैंक दी गई है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों डीडवाना कुचामन। जल जीवन मिशन की शुरुआत दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, 15 अगस्त 2019 से हुई थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्टर प्रदीप यादव। दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर प्रदीप यादव करेंगे। कौन करेंगे? डॉक्टर प्रदीप यादव। अब देखिएगा दोस्तों, ऊंटनी का दूध भी हाल ही में चर्चा में है दोस्तों। क्यों चर्चा में है? ये पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जो जोराराम कुमावत है, इन्होंने राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के जो सरस ब्रांड है, जो आपने सुना होगा, सरस का दूध, सरस की आइसक्रीम, सरस की छाछ, है ना, सरस का घी, तो सरस ब्रांड का ऊंटनी का दूध लॉन्च किया है दोस्तों। ऊंटनी का दूध बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विटामिन होते हैं, ऊंटनी का दूध हाल ही के अंदर सबसे ज़्यादा जो कीमती पाया गया दोस्तों, मनुष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ऊंटनी के दूध को हाल ही में सरस ब्रांड के अंदर शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 180 मेगावाट का सोलर प्लांट हाल ही में अडानी ग्रुप AGL द्वारा जैसलमेर के देवी कोट में, कहाँ पर? जैसलमेर के देवी कोट में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू किया गया है। हाइब्रिड ड्रोन क्या है दोस्तों? हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा हाइब्रिड ड्रोन, ये जो हाइब्रिड ड्रोन है जो एहिंगा नामक पक्षी के मॉडल पर आधारित है दोस्तों, इसको विकसित किया गया है, जो हवा, जमीन और जल तीनों क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम है। ये जो ड्रोन है, हाइब्रिड ड्रोन है, जो ये तीनों जो क्षेत्र में काम करता है, इसलिए इसका नाम ही हाइब्रिड ड्रोन रखा गया। हवा में भी काम करता है, ये जमीन में भी काम करता है, जमीन पर भी काम करता है और जल में भी काम करता है। तो दोस्तों, इसे हाल ही में विकसित किसने किया, ये भी ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने। ठीक है दोस्तों, अगले फैक्ट देखते हैं। अगले फैक्ट के तहत स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये जो स्कॉलरशिप की योजना थी, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना कर दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, आगे से ये जो योजना है, ये स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना के नाम से जानी जाएगी।
पुराना नाम है ये चेंज कर दिया गया। रामगढ़ क्रेटर, हाल ही में रामगढ़ क्रेटर को भारत का प्रथम भू विरासत स्थल घोषित किया गया दोस्तों। रामगढ़ क्रेटर जो बारां जिले में है, यह भारत का तीसरा क्रेटर है। भारत का कौन सा क्रेटर है? तीसरा। अब ये क्रेटर क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार कुछ ज्वालामुखी फटते हैं तो वहाँ पे गड्ढे वगैरह, या इसके अलावा उल्कापिंड वगैरह कहीं गिर जाते हैं तो वहाँ गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, तो वो क्रेटर कहलाता है। नमो ड्रोन दीदी योजना, ये कौन सी योजना है दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई गड्ढेपान कोटा। एक तो शुरुआत का इसका स्थान का ध्यान, जो नाम का ध्यान रखना जरूरी है आपको। यह केंद्र सरकार की योजना है और 11 मार्च 2024 से राजस्थान में शुरुआत, और इसकी शुरुआत की डेट भी आपको याद रखनी है। इसी प्रकार हम बात करेंगे भारत शक्ति। ये जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, 12 मार्च 2024 को भारतीय थल सेना और वायुसेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, सबसे बड़ा। इस युद्धाभ्यास में फाइटर जेट तेजस है वो क्रैश हो गया था, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे करंट जीके के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। भारत शक्ति के साथ साथ धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके आगामी परीक्षाओं में मिलेगा आपको। भारत और जापान के बीच में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 25 फरवरी 2024 को, और ये जो युद्धाभ्यास है वो 8 मार्च 2024 को समाप्त हुआ था। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। जापान की 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट तथा भारत की 19वीं राजपूताना राइफल बटालियन के सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी मां बाउजर योजना, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय। अप्रैल 2024 से पूरे प्रदेश में लागू हुई, हालांकि शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 भरतपुर और फलोदी जिले में इसे लागू किया गया था। उद्देश्य इसका जो यह योजना जिन क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में निजी सोनोग्राफी केंद्र है, उन पर दूसरी या तीसरी तिमाही से निःशुल्क जांच हेतु सुविधा हेतु लाई गई है। यानी कि जहाँ सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों के अंदर क्या है कि निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क जांच जो करवाई जाएगी इस राज्य सरकार द्वारा। गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा इसके लिए, और ई वाउचर के आधार पर निजी केंद्र पर सोनोग्राफी करवाई जा सकेगी, ताकि उनको भी निजी जो सोनोग्राफी केंद्र उनको भुगतान ई वाउचर के माध्यम से हो जाएगा। और सुरक्षित मातृत्व अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा इससे, और शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में गिरावट होगी। ये भी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा में आपको 1 या 2 क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2023 के बारे में। सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2023 का दिया गया अभी हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कवि एवं साहित्यकार प्रभा वर्मा, किसको? प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम, क्या नाम है उपन्यास का? रुद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, राजस्थान को इस रिपोर्ट में 13वीं रैंक मिली है दोस्तों। इसका रैंक का आप ध्यान रखना। एक और ये जो नया जो रीति नाम से राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया है दोस्तों हाल ही में, जिसको रीति कहते हैं। राज्य सरकार ने विकसित भारत मॉडल पर विकसित राजस्थान 2047 के प्लान के तहत राज्य के विकास की नीति, योजनाएं, कार्यक्रमों की क्रियान्विति की समीक्षा कर उनमें आवश्यक सुधार करने के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों।
ये प्रश्न दोस्तों आपको पक्का 100% किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा। अब देखिएगा, कांसली कोटपुतली बहरोड क्यों चर्चित रहा है? हाल ही में कांसली कोटपुतली बहरोड क्यों चर्चित रहा है? हाल ही में राज्य की कांसली कोटपुतली बहरोड ग्राम पंचायत है, वो शराबबंदी हेतु मतदान के लिए चर्चा में रही है। निर्मा मीणा राजस्थान में दौसा जिले की निर्मा मीणा ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एंटना इटली पर तिरंगा हाल ही में फहराया, इसलिए चर्चा में रही। देश में प्रदूषित शहरों की एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, चौंकाने वाला आंकड़ा, हाल ही में देश में प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले को तीसरा स्थान दिया गया पूरे देश में। हनुमानगढ़ जिले को पूरे देश में तीसरा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अब देखिएगा दोस्तों, अंकित खंडेलवाल, हम चर्चा करेंगे अंकित खंडेलवाल के। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अंकित खंडेलवाल को जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर द्वारा नियुक्त किया गया। तो स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया? अंकित खंडेलवाल को। करसन धाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़, ये क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो करसन धाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ में शुरू किया गया है। राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो यहाँ हुआ था दोस्तों। उदय प्रताप सारण भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। लोकसभा चुनाव हेतु श्री गंगानगर जिले के यूथ आइकॉन बनाए गए दोस्तों। अब बाखासर जो बाड़मेर है वो क्यों चर्चित है? राजस्थान का प्रथम सूखा बंदरगाह स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये बाखासर बाड़मेर चर्चित है दोस्तों। कांकरिया भूखिया जगतपुरा चर्चित है। हाल ही में सोने की खानों की ई नीलामी के कारण कांकरिया गारा भूखिया जगतपुरा जो बांसवाड़ा जिले में पड़ता है वो चर्चा में रहा। राजस्थान में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि, हाल ही में तेंदुओं की गणना में राजस्थान में तेंदुओं की संख्या 721 पाई गई। ये आप संख्या थोड़ी ध्यान रखना, 721 पाई गई। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल को नियुक्त किया गया है। राज्य की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों? राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग दौसा गंगापुर सिटी में बनकर तैयार हो गई है। कहाँ पर? दौसा गंगापुर सिटी। आज के वीडियो की अंतिम स्लाइड दोस्तों, मार्च माह के करंट अफेयर्स के तहत अब हम बात करेंगे श्री कृष्ण भोग योजना के बारे में। ये कृष्ण भोग योजना क्या है दोस्तों? प्रदेश में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत श्री कृष्ण भोग योजना के तहत भोज करवाया जाएगा। ये विशेष तथ्य है दोस्तों। मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से? ये निशानेबाजी से संबंधित है। नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 237 विद्यालयों का चयन पीएम श्री योजना के अंतर्गत हाल ही में दूसरे चरण में 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र, राजस्थान में ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा 1 अप्रैल 2024 से शुरुआत हो गई है इसके दोस्तों। 10% वृद्धि किसमें कर दी गई दोस्तों? राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रमुख, प्रधान और सरपंच के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। दोस्तों अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का, मुंजासर फलोदी क्यों चर्चित रहा है? मुंजासर जो है फलोदी में क्यों चर्चित रहा? राज्य की मुंजासर ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। इस ग्राम पंचायत को
अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी ग्राम पंचायत है? मुंजासर ग्राम पंचायत, जो कि फलोदी में दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में हमारे द्वारा बताए गए फैक्ट अच्छे लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।